मिलना चाहिए। एंड यहाँ से मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, वरना ये मुझे रिसेंट google.com दे देगा। Let's close this a little bit. Time request to chat August. Let's restart it. Better रहेगा। Perfect. Open browser from verbs recently. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डायरेक्टली भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो अच्छे खासे लोगों के साथ वो इशू करता है। मेरे साथ खुद इशू किया था उसने, और काफी सारे लोगों ने रीच आउट भी किया था। इवन आई गेस स्ट्रीट 8 या 7 या 8 में था ये चैलेंज इंट्रो टू वर्ब का, तो उसमें काफी सारे लोगों ने रीच आउट किया था कि ये नहीं वर्क कर रहा उनके लिए। सो दिस इज अ कॉमन इशू बेसिकली, या। एंड लेट्स ओपन द चैलेंज एज वेल टिल देन। ठीक है, तब तक चैलेंज ओपन कर लेते हैं। हमारे पास पहला चैलेंज जो है हम लोग कर रहे हैं, दैट इज इंट्रो टू वर्ब। इंट्रो टू वर्ब, इंट्रो टू वर्ब, या इंट्रो टू वर्ब। ठीक है, तो लेट मी लॉन्च द इंस्टेंस। इसमें क्या, एडिशनल डिटेल्स विल बी अवेलेबल आफ्टर लॉन्चिंग योर चैलेंज इंस्टेंस। सो लेट इट गेट स्टार्टेड। ट्राई इट, फाइंड अ फ्लैग। अब इसने सिर्फ एक वेब लिंक दी है जिसमें कोई फर्दर इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हमेशा लास्ट सेशन में भी जैसे हमने कहा था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले एप्लीकेशन को एक्सेस करें एंड उसकी सारी रिक्वेस्ट उनको रिकॉर्ड करें। मे बी कोई स्पेसिफिक चीज, काइंड ऑफ दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। एंड मे बी इस चैलेंज में तो एक काम ना है, बट जनरली ये एक अप्रोच अच्छी होती है व्हाइल सॉल्विंग वेब के चैलेंजेस। और वैसे भी कि यू मस्ट वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, किसी भी चैलेंज का, किसी भी इंस्टेंस का आपको सरफेस वेक्टर आइडेंटिफाई करने होते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सप्लॉइटेबल हो सकता है। उसके बाद देन वी डू मोर रिसर्च ऑन ईच ऑफ द वेक्टर, और उस पे देखते हैं कि ये वनरेबल वर्जन है कि नहीं है। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहा है, इसने ये रिक्वेस्ट हिट कर दी है। ठीक है, दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट वाज मेड, और मैं करूंगा यहाँ पे आई विल सेंड इट टू जुपिटर। ठीक है, तो अब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ गई है, जो कि सिंपल इस पेज लोड की स्क्रिप्ट थी, रिक्वेस्ट थी, सॉरी। एंड मैं इसका फॉर्म भी फिल करके देखता हूँ, क्योंकि दैट इज द ओनली फंक्शनैलिटी दैट आई कैन सी हियर। ठीक है, मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। अब मुझसे कोड पूछता है। अब कोड तो हमारे पास कोई आया ही नहीं है, बिकॉज वी हैवंट गिवन एनी ईमेल, और फोन भी दिया है, तो उस पे भी कोड नहीं आया होगा, बिकॉज पिको ऑफ ऐसे थर्ड पार्टी इंडिकेशन पे काम नहीं करता जनरली। बट स्टिल हमारा जो मकसद था, हमारे पास मकसद ये था कि हम लोग प्रॉक्सी में इसकी रिक्वेस्ट कैच कर लें, विच इज पोस्ट रिक्वेस्ट टू द रूट पाथ। ठीक है, और सेंड टू रिपीटर, या हियर। ठीक है, और सेंड टू रिपीटर में हम देखें तो ठीक है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, और CSRF टोकन तो वी एक्सप्लेन दैट इन द लास्ट सेशन। ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट पॉजिटिवली इस्तेमाल होती है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि यू डू नॉट एक्सेस दिस URL, या जो ये पोस्ट स्लैश का राउट था, यू डू नॉट एक्सेस दिस मे बी फ्रॉम योर सिस्टम। ये सिर्फ जहाँ पे लोड हुई है उसी से हो, ये डायरेक्टली एक्सेस ना हो। ठीक है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट में, फॉर्म फिलिंग की रिक्वेस्ट में मोस्टली इस्तेमाल होता है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की प्रिवेंशन के लिए ये टोकन इस्तेमाल होती है। अच्छा, एज वी कैन सी, इफ वी गो फर्दर इन डाइव डीपर इन दिस रिक्वेस्ट, तो 302 का स्टेटस कोड रिटर्न हुआ। 302 का स्टेटस कोड जो होता है थोड़ा स्पेशल होता है। 302 का स्टेटस कोड इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि ये डायरेक्शन हुई है। ठीक है, इसको रिडायरेक्ट किया गया है। अब जब 302 का कोड आया है ना, और इसमें लोकेशन का एक पैरामीटर आता है जो कि स्लैश डैशबोर्ड की है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें इस रिक्वेस्ट पे इन्होंने ये रिस्पॉन्स आया है, और जो कि रिस्पॉन्स एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है ऑफ रिडायरेक्ट। ठीक है, और स्लैश डैशबोर्ड की रिक्वेस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड की रिक्वेस्ट पे, और जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्लैश डैशबोर्ड की रिक्वेस्ट भी लॉग हुई है इधर, इसलिए फिर हमें ये रिटर्न किया है, विच इज दिस। तो इसको भी हम लोग रिपीटर में सेंड कर देते हैं। 3 रिक्वेस्ट हो गई हैं। फर्दर आई विल को मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर कर लेता हूँ, 1212, एंड देन आई विल सबमिट। और ये प्रोबेबली एक पोस्ट रिक्वेस्ट अगेन गई होगी डैशबोर्ड पे। यस, एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई है जिसने कहा है इनवैलिड OTP। ठीक है, अब बात यह है कि हम अगर इसको थोड़ा एनालाइज करें ना, सो वी हैव दिस गेट रिक्वेस्ट। चलो, इसमें वी डू नॉट सी एनीथिंग स्पेशल,
सिंपल एक पेज रिटर्न हो रहा है, CSR टोकन जैसे मैंने बता दिया, दिस इज अ स्टैंडर्ड, इसमें कोई खास बात नहीं है। फॉर्म है, ठीक है, HTML पेज रिटर्न हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सेट कुकी सेशन की, ठीक है, ये भी बात, इसमें कोई खास चीज नहीं है, और पीछे पाइथन का सर्वर चल रहा है, ठीक है, पाइथन विद दिस चल रहा है, दिस प्रोबेबली मींस के पीछे आई थिंक दिस वुड बी एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लास्क और जेंगो, ठीक है। फास्ट एपीआई क्या जो होता है, अगर पाइथन पे ना कॉमनली तीन तीन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं फॉर बैकएंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन के लिए। वो होती है एक फ्लास्क, एक होती है जेंगो, और एक होती है फास्ट एपीआई। अब जहां तक बात आ जाती है फास्ट एपीआई की, तो फास्ट एपीआई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एज एज पर माय एज पर माय नॉलेज, ठीक है। और जो जेंगो है और फ्लास्क है, उसमें ये वर्जुक का एक इसको कहते हैं हम लोग WSGI, दिस इज वेब सर्वर गेटवे, ठीक है। तो वो इसको मैनेज कर रहा होता है, इसके पाइथन 3.8 में इसके इंस्टेंस को, ठीक है। सो इससे पता चल रहा है कि मुझे पाइथन का सर्वर चल रहा है एंड ये वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स गेट टू दिस। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है जिसमें मैंने ये फॉर्म फिल किया है, मुझे रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। अब मेरे पास एक तो यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे कुछ सेंड करूँ, पहली चीज, ठीक है, लेकिन ये रिडायरेक्ट हो रहा है तो प्रोबेबली इधर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट एक हम एनालिसिस कर रहे हैं, और इसने 2FA ऑथेंटिकेशन का पेज भेज दिया है, और जिसमें मैं OTP सबमिट कर सकता हूँ, OTP मेरे पास है नहीं, ठीक है, OTP नहीं है। अब एक कॉमन सी चीज है जो मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ, कॉमन सी चीज क्या होती है कि अक्सर हमारे पास काफी ज्यादा एप्लीकेशन ऐसे वर्क कर रही होती हैं कि दे वैलिडेट द इनपुट फर्स्ट एंड देन दे इम्प्लीमेंट फर्दर चेक्स। वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन का एक सिंपल स्टेप होता है जिसमें चेक करते हैं कि अच्छा ये OTP है, OTP की फील्ड आनी चाहिए, वेदर इट्स रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। अगर ये ऑप्शनल होती है तो फिर जब ये अगर नहीं आती तो उसको हैंडल नहीं किया जाता, अगर ये रिक्वायर्ड होती है तो एरर रेज किया जाता है कि OTP मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल। और अगर रिक्वायर्ड होती है तो उसके आगे पे उसकी डाटा टाइप वैलिडेट किया जाए। डाटा टाइप वैलिडेट से मुराद ये है कि अगर ये स्ट्रिंग में होनी चाहिए तो स्ट्रिंग वैलिडेट किया जाएगा, नंबर होना चाहिए तो नंबर वैलिडेट किया जाता। एंड ईमेल के केस में ईमेल का फॉर्मेट वैलिडेट किया जाता। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूजुअली validated and how the structure of a web application works। तो मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैं इसको नहीं भेजता तो ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। अगेन इनवैलिड OTP, और मैं की ही ना भेजूं, so the server hung up basically, as we can see। रिस्पॉन्स नहीं आया, हाँ, अभी तक तो hung up ही है, it isn't responding। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो हम इसको देखते हैं, या कैंसिल नहीं करते, लेट इट सी क्या रिटर्न करता है हमें। प्रोबेबली ये रिमूव टाइम आउट ही दे देगा, ठीक है। और हम वापस यहाँ पे OTP का लिख देते हैं, 1212 या कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था जो कि हम यूज कर रहे थे डाटा सेंड करने के लिए, आई थिंक सो, यस। ऐसी सिंगल स्पेस के बाद मैंने ज्यादा स्पेस दे दी, नहीं मैंने सिंगल स्पेस दी, ठीक है। एंड दिस वाज रिटर्निंग इनवैलिड OTP फॉर अस, ठीक है। आई बिलीव कुछ रिस्पॉन्स आया हुआ था, एक सेकेंड। अगर मैं, ठीक है, ये स्पेस रखना जरूरी होता है, उसकी वजह क्या है कि पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं ना, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में इसके बाद आपका पेलोड शुरू होता है, विच इज लाइक फील्ड नेम इक्वल्स टू ABC। ये आपका पेलोड होता है पोस्ट रिक्वेस्ट में, ठीक है। एंड ओके 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 ओके, हमें फ्लैग मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉल्व कैसे हुआ है, जैसे कि वी वर डिस्कसिंग, ठीक है, कि मैं यहाँ पे OTP दे रहा हूँ, तो अब ऑप्शनल है तो फिर ये आएगा तभी वैलिडेट होगा, अगर नहीं मिलेगा तब ये वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फ्लैग आ गया था, यस, ठीक है। वो मैंने ही बाद में देखा, ओके। सो बेसिकली हम वही चीज कर रहे हैं, मैंने गलती ये की थी कि मैंने ये स्पेस भी खत्म कर दिया था। बेसिकली होता ये है कि आपका हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है ना रिक्वेस्ट का, एक HTTP रिक्वेस्ट का या पोस्ट रिक्वेस्ट की अगर बात करते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है कि यू हैव ऑल योर हेडर्स, यार, जिसमें कुछ हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ हेडर्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, हेडर्स या कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ये पार्ट, दिस पार्ट इज एसेंशियल, इसके बगैर तो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट इशू ही नहीं होगी, ठीक है। ये एक बेसिक हेडर होता है, बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं और वो रिक्वेस्ट को कंसीडर करती हैं। उसके बाद भी आप सर्वर साइड पे काम कर रहे होते हैं, तो एक कन्वेंशनल एप्लीकेशंस में काफी हद तक ये भी
जैसे यूजर एजेंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट इज मैनी केसेस इंपॉर्टेंट। ये अगर आपकी वर्चुअल जो वर्चुअल प्रॉक्सी जो होती है, रिवर्स प्रॉक्सी, नॉट वर्चुअल प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी जो है अक्सर वो चीज इस चीज को एक्सपेक्ट कर रही होती है, ये चीज भी आएगी। एनकोडिंग को भी एक्सपेक्ट कर रही होती है। कंटेंट टाइप इज एसेंशियल। कंटेंट टाइप से ही उसको सबको पता चलता है किस आपने एनकोडेड किस फॉर्मेट में भेजी है, तो मैं उसको किस तरीके से डिकोड करूं। यहाँ मैं जेसन बोलूंगा तो वो जेसन एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे, बट दिस इज द डाटा टाइप इस पार्ट की, पेलोड के पार्ट की, ठीक है। एंड द कंटेंट लेंथ इज आल्सो एसेंशियल, पता होता है कि ब्रेक कहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग पर का आइडिया हो, तो नेटवर्किंग में ऑलवेज वी नीड द कंटेंट लेंथ के, ताकि जो रिसीविंग एंड है इट नोज वेयर टू स्टॉप द लिसनिंग, ठीक है। एंड यस दीज आर कंडीशनल, कुछ सिनेरियो बेस्ड होती हैं। और उसके बाद आफ्टर ऑल द हेडर, जहां पे भी एक एम्प्टी लाइन आ गई ना, स्पेस कैरियर रिटर्न आ गया एम्प्टी, ठीक है। इसको पता आप ऐसे भी देख सकते हो, यू सी यहाँ पे ये दो आ गए, ठीक, एम्प्टी, जस्ट डायरेक्टली एम्प्टी। इसके बाद एक एम्प्टी लाइन आती है, तो दैट डिटरमाइंस द स्टार्ट ऑफ द पेलोड सेक्शन। अब हमने उस पर गलती क्या कर दी कि हमने ये कर दिया था, तो उसमें ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट ही खराब हो गई। रिक्वेस्ट की खराबी पहली चीज, तो यहाँ से तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते, /r/n, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से तो रिमूव कर नहीं सकते कि ये तो ना इस हेडर का पार्ट भी खराब कर रहा है, ठीक है। और स्टिल पोस्ट रिक्वेस्ट के एक फॉर्मेट जैसे हमने बात की कि यहाँ पे एक इंटर के बाद पेलोड आएगा। एक इंटर एटलीस्ट पेलोड खाली भी है तब भी यहाँ पे आपने जो एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि यहाँ पे ये लिखा जाना है, उसके बाद पेलोड। अब पेलोड एम्प्टी है तो फाइन, पेलोड एम्प्टी है। और जैसे हमने देखा कि ये ऑप्शनल थी तो उसने नहीं भेजने पे उसने कंसिडर कर ली। सो वी हैव द फ्लैग लाइक दिस, ठीक है। और सेंड करके फिर से देख लें तो स्टिल वी विल हैव द फ्लैग। सो दैट्स फॉर दिस चैलेंज, एंड ये मैंने भी पहले सॉल्व किया था, ओके। Okay, so we have the intro to Bob challenge clear out. इसमें किसी को कोई confusion है, so you guys can ask now. ना फिर हम next challenge पे move करेंगे। Any confusion, कोई question या कोई ऐसी term use की हो मैंने कि जो मैं clarify नहीं की हो मैंने? I guess there is, हाँ exactly, इसकी अली ने, उमर ने एग्जाम्पल वही दे दी है कि ये ऑप्शनल ऐसे कंसिडर, ये कंडीशन उसकी ऐसे गलत है। और ये काफी कॉमन है, हैंडलिंग में काफी दफा गलती हो जाती है कि भाई ओटीपी आएगी तो वेरीफाई होगी, अगर ओटीपी आई नहीं है तो वेरिफिकेशन चेक ही खत्म हो जाता है। जब वो चेक ही खत्म हो गया तो देन फ्लैग आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से वो पास कर गया था। अच्छा, एंड नाउ वी हैव द गेट अहेड चैलेंज। एक मैंने लक्ष्य में सॉल्व किया हमने काफी टाइम पहले। Find the flag being handled to get ahead of the competition. Okay. Find the head being ahead of the competition, ठीक है। अगेन हम वही करेंगे, हम इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि हमारे पास और मैं ये बंद कर दूं क्योंकि हमें इसकी अब नीड नहीं है। एंड आई विल गो बैक हियर, यस, ये है हमारे पास करंट पेज, सेंड टू रिपीटर। अच्छा, तो ये हमारे पास करंट चैलेंज है जिसमें हम सेंड करते हैं तो हमारे पास ऐसा मिलता है, और चूज रेड एंड चूज ब्लू। सो इसका बिहेवियर देख लेते हैं कि कैसे काम कर रही है। कि जब हमने चूज रेड किया, अगर दिस वाज द स्टेप वेयर वी चोज रेड, तो उसने ऐसे रेड रिटर्न कर दिया, एंड व्हेन वी चूज ब्लू, ओके 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 ओके, आई गेस जो डिफरेंस है वो इसी में है। हाँ, ये पैरामीटर ही डिफरेंशिएट कर रहा है, सॉरी। हाँ, ऐसे करते हैं, और अगर ऐसे करते हैं नहीं तब भी, तो मैं चीज देखना चाह रहा हूँ सिर्फ ये कि ये किस बेसिस पे डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा कलर शो कराना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट का डिफरेंस है, मैं इस चीज को मैं मिस कर रहा था बेसिकली। पोस्ट टाइप का डिफरेंट है कि आई गेस पोस्ट पे जा रही है रिक्वेस्ट तो वी हैव द कलर ब्लू, एंड अगर उसमें जा रही है तो वी हैव द कलर रेड, ठीक है। और
एक ऐसे सिंपल सी इसमें एक चीज़ देखते हैं ज़्यादा इसमें रिकॉग्निसेंस करने से पहले कि इस पे गेट अहेड से हमें ये चीज़ पता ही चल रही है कि वी वो गेट और पोस्ट में अभी शिफ्ट कर रहे हैं, वी हैव टू शिफ्ट इनटू द डिफरेंट एचटीटीपी मेथड। एचटीटीपी मेथड हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, काफी ज्यादा एचटीटीपी मेथड से मैंने आगे डब्ल्यू3 स्कूल से ओपन करके दिखाए थे। ठीक है, एंड जैसे ही हमने हेड रिक्वेस्ट भेजी है तो हमारे पास फ्लैग रिटर्न हो गया है, हेड की रिक्वेस्ट जब भेजी है हमने। सो वी हैव दिस चैलेंज सॉल्व्ड एज वेल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मिर्जा, आपने चैट में मैसेज किया है, कुछ एक्सप्लेन इट फर्दर कि क्या कहना चाहिए थे आप? बिकॉज मुझे फुली बात नहीं समझ में आ रही। यस। हाँ, अब होता क्या है कि अक्सर ऑप्शंस का अगर मैं ब्राउजर भी दिखा देता हूँ करके, अगर कोई भी आप ब्राउजर ऐसा खोलो ना कि जिसमें कोई भी एपीआई कॉल जा रही हो, ठीक है? लेट मी थिंक ऑफ अ साइट जिसमें कोई एपीआई कॉल जा रही होगी। ओएलएक्स, या ओएलएक्स, इसका मैं बताता हूँ। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि ब्राउजर्स भी यूज करते हैं, और मैं इसको एक दफा शो करा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। नेटवर्क, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है कि जब भी आपका ये जो ब्राउजर होता है ना, इसमें जो डेवलपर जब इंटीग्रेशन की हुई होती है, सो वो एपीआई कॉल्स कर देता है। अब एपीआई कॉल जब कर रहे होते हैं ना, सो देन इन दैट केस व्हाट दे हैव कि जो जो ब्राउजर होता है या जो भी एक एचटीटीपी क्लाइंट होता है, वो करता है कि रिक्वेस्ट को चेक करने से पहले ना, रिक्वेस्ट को भेजने से पहले वो एक ऑप्शंस की रिक्वेस्ट सेट करता है उसी यूआरएल पे, ठीक है? कि ताकि पता हो चले कि जिस टाइप की रिक्वेस्ट मैं भेजने वाला हूँ, इज दैट अ वैलिड रिक्वेस्ट और नॉट, लाइक उससे उसको पता चलता है। और होता क्या है कि उसमें स्पेसिफिक डाटा पास की जाती है, इससे वो अगर डेटा माइनिंग के भाई आपने फर्दर उस पे क्या लाइक कौन सा मेथड रन करना है या कौन सा राउट, अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शंस की रिक्वेस्ट तो 404 रिटर्न करते हैं, देन ऑब्वियसली द राउट इज इनवैलिड। जब राउट इनवैलिड होगा तो आप फिर फर्दर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी नहीं भेजोगे। दिस इज जस्ट टू चेक इफ द नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू डू, ऑप्शन से हम चेक करते हैं कि वो वैलिड होगी भी नहीं होगी। और ये हम इधर भी एग्जांपल से देख सकते हैं, इधर हम ऑप्शन की रिक्वेस्ट भी भेज के देख लेते हैं। ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है। सो हमें ओके रिटर्न किया है, ठीक है, और हमें पेज रिटर्न किया, इसका मतलब ये यूआरएल हमारा वैलिड है, ठीक है। सो आई गेस नेक्स्ट पे मूव करते हैं, which first is intro to web कर लिया हमने, get ahead कर लिया, then we have ndns sans alpha। so sans alpha वेब का ही है तो हम वेब को इसको पहले देख लेते हैं, sans alpha को। आई थिंक ये वेब का ही है as far as I remember, let me check। sans alpha, अच्छा जनरल सेल्स का है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। The multiverse is within your grasp. Unfortunately, the server that contains the secrets of the multiverse is in a universe where keyboards only have numbers and more symbols. ठीक है, तो अभी तक ये पता चला है कि हमारे पास numbers and symbols input कर पा रहे होंगे हम, we won't be allowed to input alphabets basically। ठीक है, अच्छा ये netcat है, तो SSH है, netcat नहीं, ठीक है, CMD, yes।
खैर हम इसको आसान काम करते हैं क्योंकि वैसे विंडोज पे यूजुअली नहीं यूज करता हूं ऐसा भी। करें ठीक है ये कनेक्ट हो गया है एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में ऐसा हमें कोई खास चीज तो नहीं बताई गई। ठीक है ऐसे दे दिया है एंड आई गेस यहाँ पे अननोन कैरेक्टर डिटेक्टेड। ठीक है सो वी हैव सिंबल्स एंड नंबर्स। ठीक है और जिसके बेस पे हम लोग ठीक है तो बेसिकली इसमें चैलेंज ये है जो एज फार एज वी कैन अंडरस्टैंड सो फार इसके हमारे पास हम अल्फाबेट्स नहीं यूज करते। अब अल्फाबेट्स जब नहीं यूज कर सकते ना इट मींस वी कैन नॉट रन कमांड्स डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से। अब नॉर्मल तरीके से हम नहीं रन कर सकते तो देन वी हैव टू डू इट कंप्लीटली थ्रू थ्रू नंबर या कुछ कैरेक्टर्स का यूज करते करते हम हमें को करना पड़ेगा। ठीक है सो इसको हम लोग देख लेते हैं एंड अगेन हमें कोई भी हिंट नहीं मिलेगी इसमें। एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास ठीक है फ्लैग कहीं ना कहीं यूजुअली वैसे चले होते हैं तो फ्लैग कहीं ना कहीं फाइल में रखा हुआ होता है तो हमें कैट का कमांड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है एलएस भी चाहिए ऑब्वियसली टू आइडेंटिफाई कि भाई फाइल नेम क्या है एंड देन वी हैव टू कैट यूज कैट टू टू एक्चुअली व्यू द फाइल बेसिकली। ठीक है ना फाइल को व्यू करने के लिए। ठीक है सो लेट्स डू दिस कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हिंट देख लेते हैं पहले क्योंकि करंटली एज सच वी कैन गेट सम मेथड्स वी कैन गेट सम मेथड्स। हम ऐसा कर सकते हैं मेरा ख्याल है कि अगर जैसे अब ये है ना मैंने कुछ भी ट्राई किया है एल मैं कुछ भी लिखता हूँ एल एफ एनीथिंग एनीथिंग तो मुझे ये मिल रहा है। अब ये एक एरर मैसेज है। एरर मैसेज को अगर हम एज हाँ अगर हम एरर मैसेजेस को ही ठीक है होता क्या है कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं कुछ हमें सिंबल्स तो अलाउड है ना वैसे भी तो ये ऑपरेटर जो होते हैं ये अलाउड होते हैं हमारे पास। ठीक है एंड ऑल्सो द नंबर्स हमारे पास अलाउड हैं तो फिर हम किसी एक का आउटपुट किसी के दूसरे दूसरे इसको एज ए कमांड ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैट का कमांड है जैसे मैं कह रहा हूँ कैट का कमांड की हमें जरूरत है तो हम उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे ला सकते हैं। ठीक है सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे डील करते हैं एंड थोड़ी बहुत हम रिसर्च भी कर लेते हैं लेकिन मेन चीज अगर हम कहें कमांड नॉट फाउंड का जो एरर है उसमें हमें काफी चीजें मिल जानी चाहिए और कमांड नॉट फाउंड किस केस में आता है लिखूँ अननोन कैरेक्टर डिटेक्टेड अननोन कैरेक्टर डिटेक्टेड। ठीक है बट आई कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स राइट मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ 1 इक्वल्स टू 1 बल्कि नंबर वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर तो अंडरस्कोर 1 फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ये कन्वेंशन है कॉमनली यूज होती है कि नंबर्स जो हैं उस वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं।
सो इसमें भी मैं कैरेक्टर्स ही यूज कर सकता हूँ। ओके ओके ओके। सो डॉलर इज वन कैरेक्टर, ठीक है, एंड मैंने इसको रिमूव कर दिया। माय बैड माय बैड। प्लस वन इक्वल्स टू डॉलर एंड हाँ, एसटीडी आउट पे इसको बाइंड करने के लिए तो हमने ये पहले भी आई गेस मैंने किसी सेशन में हमने इसको कवर किया है कि वी मस्ट डू दिस। ये बेसिकली इसको जो इसका आउटपुट होता है ना, उसको ये बाइंड कर देता है वापसी एसटीडी इनके साथ। लेट्स सी, हमें अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। एंड अगर मैं वेरिएबल्स को कॉल करूं किसी तरीके से, और वेरिएबल्स को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं लिनक्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल वैसे ही सेशन के वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं। तो उसमें मुझे क्या मिलता है, कमांड नॉट फाउंड मिल जाता है। ठीक है, दैट वाज आवर गोल कि हमें कमांड नॉट फाउंड चाहिए। कमांड नॉट फाउंड क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें इसमें अगर मैं देखूं ना, तो बल्कि इससे भी काम चल सकता है, नो कैरेक्टर डिटेक्टेड। बट अगर इसका केस उठाएं तो हमें कमांड नॉट फाउंड में यस वी हैव सफिशिएंट ए बी ए हमें मिल जाता है। हमें एलएस के चाहिए तो एलएस के कमांड्स नहीं मिलते हमें, लेकिन इसमें कैट के मिल जाता है, सी ए एंड टी। ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। ओके ओके, ठीक है। और हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है कि स्लाइसिंग इज बेसिकली, अगर आपके पास जैसे हम देखते हैं कि कोई भी वर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अरे ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर होता है। जब अरे ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो उसके इंडेक्सेस बन जाते हैं। हर कैरेक्टर के इंडेक्स पे होता है। जब हर कैरेक्टर इंडेक्स पे होता है ना, तो देन वी कैन, हर कैरेक्टर इंडेक्स पे, तो देन वी कैन पॉइंट टू दैट बेसिकली पॉइंट कर सकते हैं हम। उसका क्या सिंटेक्स होता है, जो शेल पे ना, बैश पे, व्हाट वी मस्ट डू, इसके ये हमारे पास आ गया जो जो एक्चुअल अरे है। ठीक है, अरे कैसे है कि जो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट ये मिलता है ना, दिस वुड बी माय अरे इन दिस केस। ठीक है, और इसका ये किस पे आ रहा है, सी, आई थिंक ये वाले काउंट, ये वाले भी काउंट होंगे, ये वाले सेक्शंस भी काउंट होंगे, राइट? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई थिंक दिस इज 13 एंड 14। 14 पे आ रहा है। 14 तो मींस 13। 13 का 1, ओ 1 लिखना था मैंने। ए कमांड नॉट फाउंड, इससे ए मिला है इसको। ए क्यों मिला है 13 से? ये शायद इससे काउंट कर रहा है फिर। हाँ, सेकंड कमांड, सेकंड सेकंड सेक्शन से काउंट करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये यही बनता है आई थिंक सो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 12 बनता है वैसे। हम्म, तो मैंने 13 लिखा है तो मुझे ये 12th नंबर पे दे रहा है, जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, तो 6 7 8, तो मैं अगर 7 नहीं मैं 9 लिखूं, इट शुड गिव मी सी। ओह, अगेन ये मैंने रिमूव कर दिया। 9, ठीक है, सी मिल गया हमें। ठीक है, और ऐसे ही हमें पूरा पूरा जो है कैट का कमांड टाइप करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। और हमें आगे फाइल का भी नाम अभी तक नहीं पता। नाम तो हमें नहीं पता। तो लेट्स अगेन ट्राई दिस कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैट के लिए हमें सी इधर से मिल गया, एंड इसमें हमें और कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। इसके अगर डुप्लीकेट करें तो वो अलग अलग कमांड ही काउंट होगा, ऐसे नहीं रन हो सकता। ओके, चैट में कुछ मैसेज आ रहे हैं। सी, we can use a couple of ways like it to make it execute the first one this case. Using the user symbols. Usually, अच्छा, अली इज सेइंग कि ठीक है, फर्स्ट एक्सेसिबल जिससे एग्जीक्यूट जिससे हमें इन केस इट्स
In this case, it's awk. We can use it to read a file. चलें सबकी suggestions try करते हुए जाते हैं साथ साथ. ठीक है, you are saying this will invalid operations bin/awk. ठीक है, तो इससे you are saying कि हमने I think so what you mean. मैं यहाँ पे a तो नहीं लिख सकते हम लोग. One लिखते हैं for example invalid operation. एस की वैल्यूज तो यूज कर सकते हैं. ये मेरे सबसे पहले मैंने भी यही सोचा, लेकिन उसके बाद उसमें मसला ये आता है अगर एक्स की वैल्यूज हम यूज करें ना उसको कन्वर्ट कराएं तो उसके लिए भी आई थिंक देयर इज सम कमांड जो कि एस की वैल्यूज को कन्वर्ट करेगी इन नॉर्मल वर्ड्स में. ठीक है, उसको कन्वर्जन के लिए भी कन्वर्जन के लिए भी उसको ना कोई हमें कमांड चाहिए ना. एंड मुझे जहन में नहीं आ रहा क्या कमांड है, लेकिन वो भी हमें लिखना है ना किसी तरीके से. तो उसके वर्ड्स भी हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं. कमिंग बैक टू द चैट, स्लैश पे जाते चले तो जाएंगे हम लोग किसी तरीके से. फॉर एग्जांपल देखो, बात है कि हमें वी आर नॉट श्योर मे बी बट मैं इसलिए इसको ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप होम पेज पे ही वो फाइल पड़ी हो. And there are many ways like right to we can call bash and get out of the bash shell restricted bash. Okay, and so Ali is saying sorry static लिखना था. Static, ठीक है. That is interesting. ये एक इंटरेस्टिंग है कि हमें एटलीस्ट फ्लैग की फाइल मिल गई है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात मुझे भी स्टेप इतना चीज समझ में नहीं आया कि आई वाज जस्ट ये अब्दुल्ला की सजेशन, अब्दुल्ला बिन आमिर की, एंड ही सजेस्टेड दिस. और व्हाट आई एम गेसिंग कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी से बता रहा है कि यू कैन गो इन दिस फोल्डर एंड उसके अंदर ये पड़ा हुआ है. ऐसा ही है? इफ समवन कैन करेक्ट मी ऑन दैट. ओके, तो मतलब ये होम के अंदर एक फोल्डर है BLARGH के नाम से, एंड देन उसके अंदर ये पड़ा हुआ है. ठीक है, हाँ वो बात ठीक है कि स्टैटिक से हम कोई फाइल पिक कर सकते हैं कोई भी. बट दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर कि उसने पहली फाइल पिक ही फ्लैग की है. मैं मतलब ये चीज वो थोड़ी बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. ठीक है, एंड वी कैन यूज शेल कोड एंड हेक्स टू ये सेशन भी देख लेते, रीशा ने भी दी थी. रनिंग commands hex codes, hexadecimal या hex code. ठीक है, all to run the command then the code in most shell would try to run the ठीक है command as slash and just तो मुझे भी यही था ना कि eval चलेगा, लेकिन यस इधर अगर वेरिएबल सेट करके करें, ठीक है, and we could do this. हाँ, with वेरिएबल्स हम कर सकते हैं. यस 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 ठीक है, एक चीज ट्राई करके देखता हूँ मैं. आई थिंक मे बी इससे कुछ हो कोई प्रोग्रेस हो. ठीक है, बट इसमें भी सी है ना. हेक्स वैल्यूज में भी तो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, हेक्साडेसिमल में हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं. So we do not need in a hex, we need a specific hex ASCII decimal values, ASCII decimal code. Yeah. कैरेक्टर की अरे इंप्लीमेंट की है, एंड देन उसको फिर उसके पे इंडेक्सेस से पकड़ के उसने लिखा है. उसके जो इंडेक्सेस है, तो ये तो हमने अभी हम इसको यूटिलाइज यूज नहीं कर सकते.
हम कैरेक्टर भी नहीं लिख सकते CHAR, ये चेंज अल्फा है। पावरशेल में हम अगेन हम कैरेक्टर नहीं लिख सकते ना, कैरेक्टर सारी की सारी अरे आएगी जो कि बाइंड कर रही होगी उसको। ऑक्टल वैल्यूज ना ये तो प्रोटोकॉल किए हैं, हम गलत जगह पे आ गए हैं इधर ना। बात ये कि हम लिख तो लेंगे उसके स्पेसिफिक कोड्स में, चलो डेसिमल कोड्स नहीं, बट वो डायरेक्टली रन होना चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि हम बस कोई ऐसा कमांड रन कर नहीं सकते हम लोग कि जो उसको कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करे। That's the problem here. This is also not what we are looking for. This is also not what we are looking for. Shell की वैल्यू करेक्ट है। हाँ, ये पाइथन में और फंक्शन होता है जिसको कन्वर्ट करता है, लेकिन अगेन वी कैन नॉट डू दैट हियर। Okay, this is one article. प्रिंट ऑफ में तो वर्क कर जाएगा ना, लेकिन ये भी हम नहीं आ सकते। एवल भी नहीं यूज कर सकते। नहीं। Okay, let's get back to it then. जो हम कुछ पहले ही कर रहे थे ट्राई, एनजी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें तो हाँ वही है, क्लियर भी नहीं कर सकते। राइट, बट ऐसे हमें सोफा ये पता चला है कि हमारे पास कहाँ गया, इधर फाइल रखी हुई है, एंड हम जो उमर ने सेशन दी थी वो ये सेशन दी थी कि जिससे इससे हम लोग bin slash evoc पे आ गए थे, एंड वी सर्च इन दिस slash bin is a directory। इसने पहले पहले डायरेक्टरी पे किया वो bin थी। फाइल तो हमें मिल गई है ऐसे, अब बात है कि इसको एग्जीक्यूटेबल नहीं, इसको हमने कैट कराना है, और कैट किया हम वापस slash 3 जब मैं स्लैश बिन स्लैश एवॉक का एक थोड़ा बहुत देख लूँ, मे बी जो मैं कहता दिस कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग अ फाइल, तो अगर इसका कोई सिंटैक्स स्पेसिफिक वर्क कर जाता है तो इट विल बी, ये आसानी से हो जाएगा फिर। लेट मी जस्ट चेक इट। रीडिंग अ फाइल विद
/bin/awk. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस कैन बी डन। मुझे बात समझ में आ रही है। ये पर्पस क्या है इसका, मैं भी देख लूँ। स्क्रिप्ट ताकि थोड़ा पता तो चले कि ये इसका मकसद क्या होता है। गूगल स्क्रिप्ट, ठीक है, जेन यूजर गाइड, ओके। अच्छा ठीक है, ये एज ए शेल ही यूज हो रहा है टू सम एक्सटेंट। व्हाट आई एम गेसिंग राइट नाउ कि ठीक है, हमारे पास ये एग्जीक्यूटेबल है और ये हमारे पास फाइल है। तो मे बी जस्ट लेट मी ट्राई वन थिंग कि अगर हम इसको जैसे कि हमने ऊपर पास किया था $2 and 1 slash again permission denied। पर चलो ये मे भी वर्क करे, बट अभी यहाँ पर इसको रीड करने में ही परमिशन डिनाइड आ रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम वी आर स्टक एट। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ वैसे तो द सेम। अभी करंट से बता देगा ये। हाँ, करंट से बताएगा। और इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफिक लेके जाऊँ। सो वी हैव ठीक है, 1 2 3 4.123। इसने भी वही फाइल पिक की है। सो वी हैव आल्सो दिस सिंटैक्स, ठीक है। ठीक है, तो हम जो पहले अप्रोच यूज कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक वी कैन वर्क विद दैट। हम कैट के बजाय आई गेस एको भी यूज कर सकते हैं। कैट एको वुड बोथ विल डू द ट्रिक। बोथ विल डू द ट्रिक। तो अगर हम एको के छोटा वर्ड तो नहीं है, लेकिन वुड बी मोर इजियर। वो कहाँ गया? अननोन कमांड जो हम लोग अभी बना रहे थे, विद कमांड नॉट फाउंड सी, इस केस में जो हम कर रहे थे। हाँ, ये अब हम इससे ई तो नहीं है, हमारे को कैसे करेंगे? ई तो हमारे पास नहीं है। We just have C. We do not have H even, okay, but we have O. E और H नहीं है हमारे पास इस केस में, echo करने के केस में। So let's try cat। कोई मसले वाली बात नहीं है। Let's try cat। क्या हम एक और चीज भी तो कर सकते हैं? ओके, ठीक है, एक और चीज हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास /bin/aw के हम पे हम पहुंच गए थे ना। अब /bin/echo भी एक कमांड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। अगर मैं किसी भी लिनक्स में देख लूँ तो ये भी एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। Let me just open a new terminal. New tab, cd/bin ls, ठीक है। ls echo भी होगा इधर, echo भी है, ठीक है। तो echo भी है तो मसला हमारा खत्म हो गया, क्योंकि echo में हमें दो कैरेक्टर्स का मसला है, जो कि e और h क्या है, तो हम उसको स्किप कर देंगे। हम c और o यूज करेंगे। c हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। c हमारे पास है इधर, ये c था, ठीक है, c था ये। और हमारे पास 9 पे हमें सी मिला था, तो हमें चाहिए अब ओ, तो वो हमें 10 पे मिल जाएगा। फाइन, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सी भी मिल गया, और हाँ, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं करूँ उसको अगेन, जो हम /bin/awk पे यूज करते हैं,
स्लैश क्वेश्चन मार्क होता है कि एनी कैरेक्टर तो यहाँ पे बिन पिक हो जाएगा, ठीक है। जब बिन पिक हो जाएगा तो स्लैश के बाद हमें एको चाहिए, तो ई भी हमारे पास नहीं है तो हम ई को ऐसे ले आएंगे। देन वी हैव दिस विच वुड बी _1। ई के बाद हमें सी चाहिए ना, तो हमें 9 यूज करना है, जैसे हमने देखा है ऊपर। दिस वुड बी 9, ठीक है। एंड देन अगेन ई सी आ गया, एच नहीं है हमारे पास। देन अगेन _1 10 है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस शुड रन स्लैश एको। ख्याल है रन किया है इसने। पता है, ऐसे मैं टेस्ट ऐसे कर रहा हूँ कि ये मैं एको का दूसरा आर्गुमेंट होता है, वो होता है क्या एको करना है। तो अगर ये यही ले आता है तो यस एग्जैक्टली हमारे इसमें यही मिल रहा था हमें। हाँ 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 हाँ, इसी से तो हमने वो पे 9 10 करके निकाला था। तो आई थिंक एको इज वर्किंग हियर फॉर अस, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से टेस्ट पता है, कोई भी कर लूँ मैं, हैश। आई थिंक इसने इसको भी एको कर देना है। यस परफेक्ट परफेक्ट, तो एको हमारा वर्क कर रहा है। अब इसके आगे बस मुझे अपनी अगेन जो फाइल है जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, हमने निकाली थी कि इससे भी मिल रही है फाइल, हमें इससे भी मिल रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसको मैं बस हाँ इस पे स्ट्रीम कर दूं। यस दैट विल आल्सो वर्क। ये कॉमन कमांड होता है, जैसे कि हम करते हैं ना, मुझे दिखा, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आई थिंक आई डोंट थिंक मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है, टीएक्सटी फाइल। यस इधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें एको फ्लैग डॉट डीसी तो नहीं वर्क करेगा, राइट। डायरेक्ट वो फ्लैग का नाम ले आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, है इसमें कुछ है भी, तो इसको लेके आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, also run it, yes, my bad, also I must run it, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नो स्टाइल डायरेक्टरी सही है, ठीक है, हमें फ्लैग तो मिल गया ना, फाइन, ठीक है। और ये मैं कैट कर रहा था, मैं एको एको से चलना चाहिए, एको से चलना चाहिए, एको से भी चल रहा है, परफेक्ट, ठीक है। वो ये जो इशू था ये कैट की वजह से था, नॉट एको के केस में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो अब बस हमें अब ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करना है किस तरीके से उधर, और उधर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको अगेन डॉलर दिस, और यहाँ पे मुझे वो फाइल गेट करनी है। फाइल गेट करने का सबसे आसान तरीका जो हमने अभी तक देखा था वो ये था, static ये फाइल ले आ रहा था। मैंने एक स्ट्रिंग मिस किया है, एक स्ट्रिंग कोटेशन मिस की है मैंने। ये कोई कमांड है, उसके आगे ./static। एक और मसला भी हो सकता है, एक और मसला ये हो सकता है कि ये ./static ये इसके कॉन्टेक्ट से चल रहा हो, लाइक एको के कॉन्टेक्ट से। ऐसा होगा तो नहीं, ऐसा होगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी लेट्स कि हमने ना यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिफिक में भी गए थे हम लोग, स्पेसिफिक भी थोड़ा निकाला था हमने। मोर स्पेसिफिक वाले तो रेजेक्स कह लें, ग्लोब पैटर्न कहेंगे इसको, वो यूज करके देखता हूँ। echo have the file here and this should be working सूलन तो, क्योंकि static ये पहले फाइल दे रहा था हमें, अभी ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे अगर हम जाए ना, ये देखो, एक सेकेंड, ये फाइल कहाँ गायब हो गई जो पहले हमें मिल रही थी अच्छी खासी। इंस्टेंस में चेक करता हूँ इंस्टेंस वैलिड है कि नहीं है, जो मैंने कॉपी कर लिया है। इंस्टेंस तो है, चल रहा है, एल खत्म होने वाला है, रीस्टार्ट कर लेते हैं। वो फाइल पहले प्रिंट हो रही है, फाइल भी प्रिंट नहीं हो रही, फाइल का नाम भी प्रिंट नहीं हो रहा। सो देयर इज प्रोबेबली सम प्रॉब्लम जो हमने की है,
ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं एक दफ़ा न्यू इंस्टेंस पे कि वो फाइल क्यों नहीं मिल रही अब इसको, क्योंकि अभी भी मिल रही थी कुछ टाइम पहले इस ये करने से। ठीक है, फाइल मिल रही है इसको ना, इसको रन करने की कोशिश करना, ऑब्वियसली इट वोंट रन। ओह! _1 का वेरिएबल नहीं सेट इस वाली एनवायरनमेंट में, तभी आप देखो /bin/ar बना है, ना कि /bin/echo। तो ये तो चलो ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज करने की वजह से ये मसला हुआ है। _1 इक्वल्स टू क्या रखा था हमने? हम रखा था $_1 इक्वल्स टू Tarek $2 1 की इसको हमने स्ट्रीम आउट करना था इसको। यार ये मुझे पता नहीं बैकस्पेस करने पे पूरा वर्ड ये रीड कर रहा है, जो कि इसकी मुझे आदत नहीं है। ठीक है, तो _1 पे कमांड नॉट फाउंड देना चाहिए। $_1 पे यस, ठीक है, परफेक्ट। लेट्स ट्राई दिस। परफेक्ट, ठीक हो गया। तो वी हैव गॉटन द फ्लैग फाइनली। ये चैलेंज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। So we are done with this challenge as well. कोई कंफ्यूजन? एंड आगे चैट आई हुई है, अब मुझे चैट दिख नहीं रही थी जो आप लोग रिसेंटली कर रहे थे। आई डोंट आल्सो स्टैटिक, ये मैं पहले फ्लैग कॉपी कर लूं, ठीक है। एंड यू गाइस आर सेइंग स्टैटिक, इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क डाउन समथिंग। ये एक्सक्लेमेशन मार्क तो वो मेरे ख्याल से लास्ट कमांड ले आता है ना। आई थिंक सो। निगा कहेंगे आपने flag.html लिख नहीं सकते ना। और लास्ट टाइम ये पता नहीं क्यों वर्क करना बंद हो गए थे हमारे, आई गेस सर्वर टाइम आउट तो 3 मिनट तो बाकी थे, बट फॉर सम रीजन इट वाजंट वर्किंग। और ये आई थिंक सो, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिस ब्रिंग्स अप द लास्ट कमांड शायद। ये मुझे देखना पड़ेगा, इसका मुझे भी नहीं पता। जो आई गेस कौन बता रहा है? कैन ये अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा था। नेक्स्ट ये इसका मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है। एंड खैर ये चैलेंज तो सॉल्व हो गया, इसका हम लोग फ्लैग कर लेते हैं यहाँ पे, सम फ्लैग, एंड दिस इज आल्सो डन। एंड जो एक्सक्लेमेशन मार्क का आप कह रहे हो उसका मैं देख लेता हूँ, उसका मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसमें नहीं है। हाँ, इसके तरीके तो बहुत ज्यादा होंगे, मतलब हमने किसी न किसी तरीके से फाइल से ही पहुंचना है, तो वो तरीके तो उसके बहुत ज्यादा होंगे। मे बी इवन द octa values one, the hex characters one works as well some way। अब वही बात है ना, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर को आप बहुत ज्यादा तरीके हो सकते हैं फिल्टर को बाईपास करने के। होगा हाँ, मुझे जो लग रहा है ना इसके इस बिहेवियर से, जो इसने यहाँ पे शो किया, इस इंस्टेंस पे शो किया यहाँ पे, तो ये लास्ट कमांड्स के ही आउटपुट्स ला रहा है। आई थिंक सो, मे बी समवन एल्स कैन हेल्प, अगर उसको पता हो कि ये एक्सक्लेमेशन, ये जो डबल डबल एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है। बाकी इसका मुझे भी नहीं पता है सच। एंड यहाँ पे भी आई डोंट नो, कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा, बल्कि वो उसकी वैसे भी हो सकता है कि वो डॉग कंसर्न ना कर रहा हो इसको। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, डबल एक्सक्लेमेशन विल आउटपुट द लास्ट कमांड। तो ठीक है, वो लास्ट कमांड ले आएगा एज वी वर गेसिंग। ठीक है, तो हमारे पास सैंस अल्फा भी हो गया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एनडीएनएस बच गया, ट्रांसफॉर्मेशन बच गया, पैकर बच गया।
तीनों कैटेगरी देख लेते हैं कौन सी है। एनडीएनएस को देख लेते हैं, एनडीएनएस V2। ठीक है, अच्छा एनडीएनएस का तो जिस सबने पार्ट 1 किया है तो उसका अंदाजा हो गया कि एनडीएनएस का क्या कांसेप्ट होता है कि बिग एंडियन लिटिल एंडियन का, कि इन मोस्ट केसेस जब आपका मेमोरी में डाटा लोड हो रही होता है ना, वो रिवर्स बिट्स रिवर्स में स्टोर होते हैं। ठीक है, वाइल जब आप खुद ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसको खुद समझ रहे हो तो देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। Here is a file that was recovered from a 32-bit system that organized this a weird way. We are not even sure what type of file it is, and see what you can do with it. और ये forensics का challenge है। अच्छा forensics, ठीक है। I think ये challenges file, challenge file के नाम से है yes। Okay, I have gotten the file here। डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है, एंड इसका फॉर्मेट अगेन इट्स saying कि उनको समझ में it's a weird format, not a standard format as stated in the description as well। इस फॉरेंसिक से चले जाए तो प्रोबेबली मेरा जो ख्याल है कि इसमें ना कुछ बिट्स स्वैप हुए होंगे, खराब हुए होंगे, व्हिच वी हैव टू फिक्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। और वो मुझे ऐसे ही थोड़ी बहुत हिंट इस वजह से मिल रही है कि क्योंकि ये एक वैलिड हेडर नहीं है, यहाँ पे जेपीईजी पीएनजी या कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये हेडर जो है ये वैलिड हेडर नहीं है। ये फाइल प्रोबेबली खराब हुई फाइल है बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ फाइल में भी, स्टार्ट, ओपन एंड बाइनरी जस्ट वैसे तो रिवर्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जस्ट मैं इसको एज अ हैंडी वे यूज करता हूँ जस्ट टू यूज सम रॉ डाटा एज वेल। ठीक है, so we have this। वैसे HJFI की फाइल का वैलिड हेडर तो नहीं है। सिग्नेचर्स GFIF है, उम्र क्या रहा है। ठीक है, दैट्स अ गुड हिंट। हम इसको देख सकते हैं कि FJ या ये जो दिया हुआ है वो तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, आई हैव नेवर सीन इट, बट ये है एक वैलिड हेडर। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि क्या डिस्टॉर्शन हुई है इस फाइल में। लेट्स सी। सो ये हेडर होना चाहिए सूलन, ठीक है। यहाँ इसके देख लेते हैं, कभी मल्टीपल वेरिएंट्स भी होते हैं, इसके एक ही वेरिएंट है, दिस इज जस्ट इट। ठीक है, तो देखते हैं क्या खराबी हुई है। तो अगर मैं फर्स्ट 4 को पिक करूँ ना, वैसे फर्स्ट 8 को पिक करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट किया, यहाँ पे E0 है, मैंने E0 ढूंढने की कोशिश की तो E0 फोर्थ पे है। फोर तो E0FF D8FF, तो वी कैन सी कि E0 जो लास्ट में होना चाहिए वो पहले है, तो कंप्लीटली स्वैप हुआ हुआ है। तो अगले 4 बिट्स को मैं नोट करूँ ना, तो 00 पहले होना चाहिए, फिर 10 है, फिर 4 है, फिर 46, तो ये भी कंप्लीटली स्वैप हुआ हुआ है। एंड देन उसके बाद वी आल्सो शुड हैव 49 एट 4, फिर 46 होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली स्वैप है। 4 बाइट्स का शिफ्ट हुआ हुआ है। 4 बाइट्स जो हैं इसके वो रिवर्स हुए हैं। ठीक है, बेसिकली जो मसला है, ठीक है, वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, बस इसको देखना है, फिक्स कैसे करना है। एंड लेट मी सी कि अगर साइबर शेफ या ऐसे कोई टूल हमारे पास हो जो कि आसानी से हम कर सकते हो। इसमें एक होता तो है एनडीएनएस को, स्वैप एनडीएनएस, यस। इसमें कॉन्फ़िगर बिट वर्ड लेंथ बाइट्स, वर्ड लेंथ 4 बाइट्स, हाँ ठीक है 4 बाइट्स, ठीक है, हमारे पास भी 4 बाइट्स का ही केस है। एंड फाइल इनपुट हो सकती है, परफेक्ट। तो इसने हमने फाइल इनपुट कर दी है, लेकिन हमने असल में गलती ये की है कि हमने डायरेक्टली फाइल एस की ही, इसने एस की में इंटरप्रेट किया है इसको।
while we need for it to interpret in hex. ठीक है, तो इसको हम पहले ऐसे करेंगे कि इसको जो इनपुट है इसको बाइट्स 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 फ्रॉम एसक्यू टू बाइट्स होता है ना, 2 बाइट्स तो नहीं देगा ये। आउटपुट 2 बाइट्स कहाँ पे ऑप्शन, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, इधर कोई सिलेक्ट करना होगा, रॉ बाइट्स। हाँ, यहाँ पे अगर मैं सेट करूँ तो मे बी करते वो कि यहाँ पे फाइल टाइप को डिफाइन हो रहा है किस किस में इनपुट, किस फॉर्मेट में इनपुट लाना है। तो रॉ बाइट्स हुआ वैसे ये स्वैप एंड डीएस ऑप्शंस रॉ। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है, पर सही, सॉरी ये मैंने रिमूव कर दिया होता। ठीक है, रॉ, ओके परफेक्ट। एंड रिप्लेस इनपुट विद आउटपुट नहीं, कॉपी रॉ क्लिपबोर्ड पर सेव आउटपुट एज फाइल, डाउनलोड डॉट जेपीईजी। इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया जेपीईजी हेडर्स का। एंड लेट्स सी, परफेक्ट, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। बेसिकली कोई फाइल करप्टेड थी, फाइल करप्टेड इन सेंस ऐसे थी कि उसके जो एनडीएनएस है वो 4 बाइट्स के साथ स्वैप हुई हुई थी, इस वजह से वो रीडेबल नहीं थी। अब उसको हमने स्वैप कर दिया वापसी, वो मतलब नॉन स्टैंडर्ड पे थी, अब हमने स्टैंडर्ड पे ले आए हैं, तो इट हैज बीन सॉल्व्ड। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो चैट में या माइक पे पूछ ले कोई भी, और मैं सोच रहा हूँ पूरा पूरा टाइप करना पड़ जाएगा, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और क्लियर, किसी और कोई क्वेश्चन जब तक मैं ये इसको टाइप कर लूं, तब तक किसी कोई क्वेश्चन है तो चैट में टाइप कर ले। So this is Pico CTF as always, and we have cert exclamation mark F1. Yes, यही है। साइबर शेक ओसीआर, अच्छा ये भी होता है, ये मुझे नहीं पता था वैसे। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल, इसको भी ट्राई करते हैं। सर नो नीड टू से इट। साइबर शेक का ओसीआर भी होता है और इससे, so let us try that. Character recognition, इसको बाइट्स तो नहीं देने पड़ेंगे, बाइट्स दे भी है तब भी खैर, हम इसको इमेज तो है हमारे पास। ओके, ओसीआर है तो ये तो मुझे खैर नहीं पता था, लेकिन इसने फिर सही भी नहीं किया, सही से ओसीआर किया भी नहीं इसने वैसे। इंटरनेट पे और बहुत सारे ओसीआर के टूल्स हैं, हाँ हम वो यूज कर सकते थे रादर देन मैनुअली करने से, बेहतर था। लेकिन चलो चलो, फॉर फॉर अनदर डे। ठीक है, सो ये चैलेंज हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स मूव फर्दर। ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैकर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्लैग इज इनकरेक्ट, नाइस। प्रोबेबली लिखने में कोई गलती कर दी होगी। Cert F1ED and DD is missing here. Okay. Transformation. Okay, transformation bhi, someone was saying we have to do this as well. I wonder what this really is. साथ में ये भी दिया हुआ है।
लेट मी चेक के पहले तो फाइल है क्या। प्रॉब्ली इसमें कोई वैल्यूज होनी है जो कि कंबाइन करनी होगी हमें थ्रू द मेथड प्रोवाइडेड, जो कि मुझे एक सिमिलर टू पाइथन कोड लग रहा है। इनक्रिप्टेड ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि फ्लैग निकल आया था बट ठीक है कह रहा था इट्स वाजंट करेक्ट। ओके 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 लेट्स सी। तो ठीक है, ये तो हमें बात क्लियर हो गई है कि ये इन्होंने कैरेक्टर्स डंप किए हुए हैं जो कि शिफ्टेड कैरेक्टर्स हैं, डेलीगेट का लेफ्ट शिफ्ट है। सो वी कैन जस्ट रीड द फाइल एंड देन जस्ट ज्वाइन इट राइट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, कि हम ऐसा करेंगे, हम इसको मैं किसी फोल्डर में मूव कर जाता हूँ। पिको न्यू, this is transformation I guess, yes transformation, or I guess this was the file। हाँ ये फाइल है, ठीक है। n.py just give me one sec। ठीक है, with open enc हम बाइनरी में ट्रीट करेंगे इसको एज फाइल, एज फ्लैग कर देते हैं, बल्कि फ्लैग कर देते हैं equals to this, okay, and analyzing simple cyber is will work too। ओके साइबर में ये बाय डिफॉल्ट, हाँ लेकिन मैनुअली करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, नहीं? So I don't know why my system is not working properly। मैं दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट हो जाऊंगा अगर इस पे इशू होगा तो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी इसको क्लोज करते हैं, साइबर से हो जाएगा। चलो उस पर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसे करते हैं क्योंकि इसने तो जवाब दे दिया है अभी तक। as no length, oh sorry, flag मैजिक से तो हो ही जाएगा यस, लेकिन अभी जुगाड़ नहीं बता देना। लाइंस पहले हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली ये फाइल का ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऐसे तो डायरेक्टली नहीं करेंगे। फ्लैग इक्वल्स टू फाइल, एंड हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल आ क्या रहा है इधर। इधर एक अरे आ रही होगी प्रोबेबली, एज फार एज आई रिमेंबर, यस एक अरे आ रही है जिसमें एक्स में मौजूद है डाटा, ठीक है। तो अगर मैं रीड लाइन करूँ तो देन वी विल गेट द करेक्ट फॉर्मेट। फाइनली और एक्सपेक्टेशन ऑफ नथिंग बट इन फाउंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हो ये रहा है कि वो इसको ना एज स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है ना, तो मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे इट एक्सपेक्ट्स जो इट एक्सपेक्ट्स लाइक एस की वैल्यूज, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहा है। द गिवन कोड वी हैव टू रिवर्स एंड देन यूज इट। ये एन्क्रिप्शन का कोड है। हाँ या दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। हाँ वैसे डिक्रिप्शन का कोड क्यों दिया होगा उन्होंने, मैं भी पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। यस ये ही इज राइट, डिक्रिप्शन का कोड तो नहीं दिया होगा उन्होंने। उन्होंने
डिस्क्रिप्शन का दिया होगा। आई वांट दिस, ठीक है, डन। ओके, so what we will do is we will first try and set a shift, ज़्यादा आसान काम करेंगे फिर। ओके, इसने डायरेक्टली इसको कर दिया क्योंकि जो इसकी वजह ये है कि इस फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में एनकोडेड था, ठीक है, एंड हाँ, ये जो है ये इसके फॉर्मेट में एनकोडेड था। इसकी इसकी एनकोडिंग क्या है? इसकी एनकोडिंग ये है कि एनकोडिंग को देख लेते हैं, एक सेकंड ना। अब एच बी बटन मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, ठीक है, ठीक है। हो क्या रहा है कि फ्लैग ऑफ ये एनकोडिंग, अगर इसको एनकोडिंग का कोड देखें ना, तो इसका एनकोडिंग का कोड ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द फ्लैग हियर, प्रॉपर प्लेन टेक्स्ट में फ्लैग है, तो करेगा क्या, टू जनरेट द एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर इधर मौजूद है, वो ये करेगा कि वो कंप्लीट फ्लैग को पहले तो दो दो के हिस्सों में, दो दो कैरेक्टर्स के हिस्सों में तोड़ रहा है। एज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द जंप। तो ये दो दो के हिस्सों में तोड़ा है इसको। तो आई आई क्या है? आई इज करंटली द इंडेक्स, ठीक है, इस रेंज में, लेकिन वो जंप कर रहा है टू टू के हिसाब से। तो पहला इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले इसकी वैल्यू होगी 0, देन इसकी वैल्यू होगी 2, देन 4, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। 0 के बाद 1 नहीं होगा, 0 के बाद 2 होगा। तो उसकी वजह क्या है कि ये कर क्या रहा है कि इसके जो दो दो कैरेक्टर्स है ना, उसको हम लोग सिंगल कैरेक्टर में कंबाइन कर रहे हैं लाइक दिस। वो कैसे? वो ऐसे कि जो पहला कैरेक्टर है फ्लैग का, उसको हम 8 बिट लेफ्ट शिफ्ट करके उसमें ऐड कर रहे हैं वैल्यू उससे अगले कैरेक्टर की, एंड देन वी आर अगेन कन्वर्टिंग इनटू सिंपल फॉर्मेट, सिंपल जो सीएचआर सिंपल, उसको लाइक बिट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेक्सचुअल फॉर्मेट, एस्की फॉर्मेट, और उसको वहां पर पेंट करके और इधर हम सेव करवा दे रहे हैं इस फॉर्मेट में। इस ये आउटपुट निकला है। तो इसको हम मैनुअली भी रिवर्स कर सकते थे कि इसको 8 का लेफ्ट शिफ्ट है तो 8 का राइट शिफ्ट कर देते और डिडक्ट कर देते। तो इट दैट वुड हैव बीन आल्सो अ पॉसिबिलिटी, जो आसानी से की जा सकती थी। बट बीइंग ए सीटीएफ हमें इसे सॉल्व करना है। एंड जैसे अब्दुल्ला कह रहे थे कि इट्स नॉट वर्किंग, अच्छा अब्दुल्ला, इसने तो इनपुट कर लिया फौरन ही, तो मे भी कोई करेक्टर में कोई मिस हो रहा हो, कोई चीज मिस हो रही होगी उस वक्त। एंड लेट्स कंटिन्यू टू द लास्ट चैलेंज ऑफ टुडे, ठीक है, आज का लास्ट चैलेंज हम लोग देख लेते हैं। कैसे ट्राई शुरू होगा? मेरा विंटर हो गया। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट। रिवर्स दिस लिनक्स एक्सिक्यूटेबल। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग का चैलेंज है जो वो मीडियम का, तो इसमें टाइम लग सकता है। ओके, इसमें टाइम लग सकता है वैसे। लेट्स सी। फाइल न्यू टैब। रिवर्सिंग के चैलेंजेस कभी कभी फौरन हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा। बस दैट्स जस्ट नेचर ऑफ इट। और इसको मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग चेक करें, फाइल टाइप चेक कर लेते हैं पहले। होगी तो एल्फ बाइनरी, बट टू बी श्योर I have the out here, file out, एल्फ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल है, स्टैटिकली लिंक्ड है और सेक्शन हेडर नहीं दिया हुआ, ठीक है। एंड ओके, एंड वी डोंट हैव द पासवर्ड, इट इज डिनाइड, ठीक है। तो ये इसका बिहेवियर है कि ये पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड हमें नहीं पता ऑब्वियसली, तो वो हमें वहीं पे हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दे रहा है। लेट मी फाइंड कि वहाँ पर इनिट या मेन का कोई फंक्शन है मौजूद। इनिट, सो ऐसे डायरेक्टली हमें एंट्री पॉइंट का नहीं पता। अब होता क्या है यूजुअली, एक और ऐसे नहीं पता चला तो जो टूल है ना बाइनरी, इट आल्सो ट्राइज टू गेट टू द एंट्री पॉइंट, जो कि अंडरस्कोर स्टार्ट है इस केस में, ठीक है। तो वो
खुद ही कोशिश, इट इज कॉन्फ़िगर्ड टू फाइंड द एंट्री पॉइंट जो कि उसने ढूंढ लिया था। तो उस पे आते हैं स्टार्ट पे। ये यहाँ से लाइक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, राइट? ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट अ बिट। यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इसके इनपुट्स हैं, इसको कॉल कर रहा है। सो फॉर हमारे पास इसमें ऐसे हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। हाँ, इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है करंटली। इस पता है गोइंग टू दिस, इसने अगेन ये कॉल कर दिया, सिस्टम कॉल सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें यहाँ पे, एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि जैसे अब मैंने पहले भी मेन या अंडरस्कोर अंडरस्कोर ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। जबकि नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड बाइनरी को डिक्लेयर में अक्सर होता है। चलो लेकिन इसमें अंडरस्कोर स्टार्ट में भी जाए तो ये दिस इज नॉर्मल, नॉट नॉर्मल कंपाइल कोड आई वुड से। ठीक है, नॉर्मल कंपाइल्ड कोड नहीं है, तो हमें थोड़ा बहुत ना इसको पीछे देखना पड़ेगा कि इज द एग्जीक्यूटेबल चेंज हुई नहीं हुई भी। ठीक है, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे पढ़ा है ना, तो यू कैन सी हियर कि ये पैकर लिखा है, पैकर से कोई हिंट भी जाती है, लेकिन फर्स्ट आई वांटेड टू ओपन द कोड। ठीक है, अब अगर आपको हिंट नहीं, क्योंकि सीटीएस में आपको हिंट नहीं मिली हुई कि भाई ये पैक की बाइनरी है, कुछ ऐसा कुछ है, तो हम इसको कैसे दो तीन तरीके हैं। एक तो चलो डायरेक्टली आप इसको यूपीएक्स से ट्राई कर लो, और रिवर्स करने के यूपीएक्स वेरी कॉमन पैकर इन लिनक्स। ठीक है, यहाँ पे विंडोज के भी कुछ टूल्स हैं। ठीक है, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वेदर द बाइनरी इज पैक्ड और नॉट। लेकिन अगर फॉर सपोज वो भी नहीं जाता, तब भी आप अगर कोड को ओपन करें तो पहली निशानी ये है कि मेन और वो अंडरस्कोर इनिट नहीं मौजूद, तो विच इज ऑल्सो सिग्नल कि देयर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपका नॉर्मल कोड नहीं, नॉर्मल कोड अगर आपने बिहेवियर देखा है तो वहाँ पे देयर शुड बी कोई, पहले तो आउटपुट हो रहा है कि एंटर द पासवर्ड। आई थिंक ऐसे कुछ ही प्रॉम्प्ट था, एंटर द पासवर्ड टू अनलॉक दिस फाइल, या ऐसा कुछ ही प्रॉम्प्ट था, जो कि हमें यहाँ प्रॉम्प्ट नजर नहीं आ रहा। और फिर ये एक फंक्शन के अंदर फिर दूसरा फंक्शन है, तो मतलब एक मास्किंग हुई हुई है बेसिकली, वी कैन कॉल इट। ठीक है, और ज्यादा सब फंक्शंस बने हुए जबकि फंक्शनैलिटी को सारी को ज्यादा होनी नहीं है। तो दीज आर सिग्नल्स कि ये एक पैक्ड बाइनरी है। ठीक है, या इसको किस तरीके से ना कवर किया गया है। एंड आई थिंक आई वुड हैव यूपीएक्स हियर। यूपीएक्स, तो यूपीएक्स में अगर हम देखें तो कंप्रेस का होता है, डिकम्प्रेस का ही कमांड होता है। वैसे तो वी हैव अ बेटर वेज ऑफ डूइंग दिस एज वेल। विंडोज में कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं जीयूआई बेस्ड, लेकिन उस पर भी आते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई थिंक डायरेक्ट में डी ट्राई करूंगा तो मुझे कुछ अनपैक वन फाइल। ओके, सो इसने खुद ही अनपैक कर दिया। इसका मतलब ये प्रोबेबली यूपीएक्स से ही पैक हुई फाइल थी, और यूपीएक्स से काफी काफी कॉमन पैकर है। ठीक है, और इफ आई डू इट अगेन वो इसको नहीं करेगा। नॉन, अब देखो ना, अगर पैक्ड अनपैक कर चुका था तो नॉट पैक्ड एक्सेप्शन, नॉट पैक्ड बाय यूपीएक्स, इसने बता दिया कि अब ये जो आउट फाइल है ये इससे पैक नहीं होगी यूपीएक्स के थ्रू, तो उसको वो कर भी नहीं सकता। तो खैर अब ये अनपैक हो गई ना, तो हमें आसानी होगी इसको रिवर्स करने में। सो लेट्स कॉपी एंड रिप्लेस। फाइन, ठीक है, अब यहाँ पास होपफुली अनपैक्ड फाइल है, अनपैक्ड बाइनरी है, and I should have init function inside it as well as init भी है तो ठीक है, main ना भी हो, that is इतना कोई बड़ा मसला नहीं, बल्कि main भी है फिर भी। ठीक है, still we do have main जो कि ये अभी लोड कर रहा है। I think इसने अभी तक सही से ओपन नहीं की फाइल, for some reason वैसे तो टाइम नहीं लगा था। Let me try again, ऐसे फौरन लोड कर देता है, वैसे इसने भी लोड कर दिया। And it's not responding. Okay,
इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ये है मेन मेन फंक्शन हमारे पास आ गया, ये रहा। And let's go through it a bit. Okay. Base plus अब वैसे रिवर्सिंग में एक और भी काफी सारी चीजें, लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल। एक तो नॉट जस्ट बाइंड रेंजर एक स्पेसिफिक टूल नहीं है, बहुत ज्यादा टूल्स हैं रिवर्सिंग के मौजूद, जिसमें कुछ बिल्ट इन भी होते हैं काली के अंदर, ठीक है, एंड कुछ यू कैन इंस्टॉल एज वेल। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो काली में यूज किया था वो गिटरा है मेरे पास। आई थिंक विंडोज में तो नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव आइडा, आई थिंक आई हैव दैट आइडा। तो अब व्हाई इवन आई हैव मल्टीपल रिवर्सिंग टूल्स, उसकी वजह ये होती है कि जितने आपके ज्यादा रिवर्सिंग टूल्स होंगे ना उतनी आपको आसानी होगी। उसकी वजह क्या है कि रिवर्सिंग में अगर इसने रिवर्स किया ना, इट्स वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि इसने सही रिवर्स किया कि नहीं की, ठीक है। बहुत किस्म में ऐसे होता है कि आपके पास कभी कभी जो द टूल इटसेल्फ इसने फाइल को सही से डिसअसेंबल या रिवर्स नहीं किया होता। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन। और ये अभी क्यों नहीं ड्रैग कर रहा, उसकी वजह है कि ये विंडोज पे और ये एल्फ बाइनरी है, तो उस वजह से उसने वो उसकी सपोर्ट ऑफ की हुई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड आई थिंक इसने कंप्लीटली लोड कर दिया है खुद को, ठीक है। एंड गो अगेन टू मेन फंक्शन। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें देयर वाज सम शॉर्टकट जो मुझे याद नहीं है, बट टू व्यू द सूडो कोड आई थिंक दिस वॉट F5 ओपन सब व्यूज असेंबली, ठीक है। जनरेट सूडो कोड F5, ओके, we have that decompiling। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सूडो कोड दैट इज जनरेटेड। एंड हमें इसमें अगर देखें एंटर द पासवर्ड टू कंप्यूट printf f gets ये v12 में ले रहा है, ठीक है। v12 पे कंपेयर कर रहा है v13 से विद द लेंथ v10। तो v13 से v10 से 13 से कंपेयर कर रहा है, तो v10 ये हमारा पासवर्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हमें पासवर्ड मिल गया। पासवर्ड कैसे मिला है हमें, अगर हम फिर से इसको मैं एक बार फिर से गो थ्रू करवाता हूँ। इसको छोड़ दें फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। जस्ट हम देखते हैं जहाँ पे हम तो इसको ना अपने जो अंडरस्टैंडिंग है करंटली इसकी बिहेवियर की, हम उससे लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हम फर्दर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है सो फार, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है जब मैंने फाइल रन की थी, तो फिर से रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये पासवर्ड का पूछता है, पासवर्ड मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, यू इंटर्ड SDF एक्सेस डिनाइड। अब मैं यही बिहेवियर ना हमें मिलना चाहिए कोड में, तो इसमें मैंने किया, इसने इसने इंटर द पासवर्ड टू अनलॉक, इसने ये स्ट्रिंग आउटपुट की। उसके अलावा इसने गेट्स के एफ गेट्स का फंक्शन जो होता है, ये सी में कॉमन फंक्शन है, जो कि आपको ना एक मल्टीपल एक स्ट्रिंग रीड करता है, ठीक है। इन शॉर्ट उसमें स्ट्रिंग आ जाती है यहाँ पे, जो आपको जो यूजर ने इनपुट किया होता है, यहाँ पे आपके पास ये लेंथ ऑफ दी जो लेंथ सेट हुई होती है वो आ जाती है, कितने लेंथ तक कैरेक्टर्स रीड करने हैं। और ये तो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड एसटीडी होता है। अब यू एंटर्ड, ठीक है, वर्ड v12 जी, हमने यहाँ पे देखा कि ये प्रोसेस वर्क कर रहा है, SDF, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपैरिजन लगा हुआ है। कंपैरिजन क्या लगा हुआ है कि str कंपेयर
ठीक है, str कंपेयर एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें v12 को v13 से कंपेयर किया जाता है विद द लेंथ v10। तो वो अगर हम यहाँ पे देखें v13 से कंपेयर किया जा रहा है और ये कंपैरिजन फेल होगा तभी एक्सेस डिनाय मिलेगा। तो अब कंपैरिजन हम सक्सीड करवा देते हैं, सो दिस शुड वर्क। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कह रही है जो हमने अभी कोड को देखा है। तो लेट्स ट्राई इट एंड इट डिनाइड द एक्सेस। अच्छा, इसकी अब कुछ वजूहात हो सकती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एंड चैट में क्या कह रहे हैं, यू कैन आल्सो बी द फ्लैग। हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। इन मोस्ट केसेस रिवर्सिंग के सेटियप्स में आपको मिल भी जाता है और इसमें भी हमें मिल जाएगा, आई एम गेसिंग, बट वो तरीका नहीं है ना। नो डाउट ये मैंने ये हाँ, नो डाउट ये सेटियप तो सॉल्व हो जाएगा, बट इसका एज सच फर्दर बाकी रिवर्सिंग सेटियप्स के लिए हमें फायदा नहीं होगा। ये इस वजह से मैं थोड़ा इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन। एंड वैसे अनपैक होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, बाय द वे, या मेरे पास नहीं मिल रहा। अनपैक बाइनरी एंड इट्स नॉट गिविंग मी द फ्लैग। Oh, sorry. No. Yes, you're right. Strings of grab. अच्छा, स्ट्रिंग्स क्या करता है वैसे, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, स्ट्रिंग्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि स्ट्रिंग्स इट ट्राइज टू डिटेक्ट ऑल द वर्ड्स पॉसिबल, जो भी उसको फाइल में मिलते हैं, इट ट्राइज टू डिटेक्ट ऑल दैट। ठीक है, एंड उसके बाद वो उन वर्ड्स को वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रिंट कर देता है। जस्ट इसका ये मकसद है और कुछ मकसद नहीं। एंड इट्स नॉट ब्रिंगिंग फ्लैग। और हाँ, जहाँ तक बात है स्ट्रिंग्स आउट फ्लैग आए तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। प्लीज सी द फ्लैग। ठीक है, तो अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि एक तो चीज थी, पैक्ड बाइनरी थी पहली चीज, और यहाँ का अगर देखो ना, पासवर्ड करेक्ट प्लीज सी द फ्लैग, तो इसलिए दोनों जगहों पे सेम उसको इंटरप्रेट किया है। तो ये यहाँ पे गलती भी हो सकती है। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड वेरीफाई दिस। प्लीज सी द फ्लैग वेरिएबल 88 नहीं, बल्कि सेम ही है, सेम ही है। एंड इधर भी यही स्ट्रिंग मौजूद है। अब कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं हमारे पास, कुछ और रीजन हो सकती है। यहाँ पे हमें जो ये जो हाँ डाटा मिल रही है वो किसी दूसरे फॉर्मेट में, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा रीजन होती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप्स को लेके चलते हैं। तो मैंने डॉट डॉट ऑप्शन मारा। ठीक है, अभी भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा, फिर एरर दे दिया। तो इसका ये अभी तो हम मतलब वी ट्राइड बोथ ऑफ द अप्रोचेस। ठीक है, एक मैं नॉर्मल एक अप्रोच लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें रीजंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, अब रीजंस पे आते हैं। रीजंस पे अगर हम आए तो लेट्स गो बैक टू, सॉरी मैं आइडा खोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अब होता क्या है कि इन मोस्ट केसेस जब आप बाइनरी डिसेबल करते हो ना, तो आपको जो वैल्यूज दिख रही होती हैं, ऐसे दिख रही हैं, इन मोस्ट केसेस वो वैल्यूज एक्चुअल में उस स्ट्रक्चर में सेव नहीं हुई भी होती। ठीक है, मतलब कोड में सेव होती है, बट आफ्टर असेंबली ऑफ द आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द कोड वो, और जब वो डिकम्पाइल होती है तब वो आपको ऐसे सीधे डिस्प्ले नहीं हो रही होती। उसके मल्टीपल रीजन है यहाँ पे, और काफी मौकों पे तो आपको मल्टीपल स्प्लिट होकर ही मिल रही होती है इन डिफरेंट वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ द स्टैक डिफरेंसेस। बट इस केस में हमें ऐसा नहीं है, हमें एक सिंगल ही मिल रही है। दैट्स एक चीज ये है। और जहां तक बात है कि क्यों हमें दिखती है, उसकी वजह ये कि एक तो फाइल में अगेन डाटा स्टोर्ड जो होती है वो स्टोर्ड एनडीएनएस का भी फर्क हो सकता है, और वो साथ साथ किसी न किसी एनकोडेड फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है। तो इसके सबसे आसान काम ये होता है इन दीज केसेस, अगर आपका ऐसे नहीं वर्क कर रहा, तो यू कॉपी दिस, और आपने साइबर शेफ खोल के और उसमें मैजिक एक टूल कह लो, या देयर इज दिस ऑप्शन मैजिक के नाम से, जो एक काफी हद तक ना इट ब्रूट ट्राइज टू ब्रूट फोर्स इट। ठीक है, और उसने फौरन ही
इसको डिक्रिप्ट कर लिया है, डिसअसेंबल कर लिया है, डिक्रिप्ट कर दिया है फुल एक्सेस से, और उसने ये बताता भी है किस रेसिपी से किया है, किस रेसिपी से किया है, उसने फ्रॉम हेक्स की रेसिपी से किया है, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली भी करके देखो ना डेलिमिटर नन के साथ, तो डेलिमिटर ऑटो पे भी हो जाएगा क्योंकि ऑटो एंड नन इज ऑटो पे डिटेक्ट कर लेता है। बट इस केस में एक्स था, चलो यूजुअली व्हाई वी गो दिस राउट, इसको मैं बंद कर दूं, तो इसमें ये होता है कुछ वो बेस 64 हो, कुछ और एनकोडिंग भी हो ना, सो वी विल बी एबल टू गेट द फ्लैग डायरेक्टली। इसमें मतलब ज्यादा हिट एंड ट्राई वाला काम ये खुद कर लेगा बेसिकली, ये है, ये चीज है। एंड पैकर्स की जहां तक बात आती है, तो पैकर्स हमने यूज की हैं इसमें, यूपीएक्स पैकर्स, हमने यूपीएक्स पैकर देखा है जो कि वेरी कॉमन पैकर है, ठीक है। इसमें ये इसके फर्दर कमांड है जिसमें कंप्रेस फास्टर, कंप्रेस बेटर, लिस्ट कंप्रेस फाइल, डिस्प्ले वर्जन नंबर, एंड यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन दिस। और हमने एफएनडी का कमांड यूज किया फॉर डिक्रिप्शन। अच्छा, उसके अलावा और भी हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, उसमें से एक टूल है, आई डोंट नो इफ मेरे पास इसमें इंस्टॉल होगा, नहीं है इसका। फॉर शॉर्ट हम डाई यूज करते हैं, बट फुल फॉर्म इज डेट इट इजी। या ये एक टूल है जिससे जो कि आप ये डिकम्पाइल नहीं करता, लेकिन ये एटलीस्ट काफी ज्यादा कॉमन पैकर्स को की बाइनरीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किस किस पैकर की बाइनरी है ये, ठीक है। तो आपको फिर हेल्प मिल जाती है कि फिर आप एग्जैक्टली उसी से डिकम्पाइल करो इसको या डीपैक करो। उसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है इन मोस्ट केसेस व्हिच वर्क्स इज स्ट्रिंग्स। यस, स्ट्रिंग्स क्यों वर्क करता है उसकी मैं वजह बताता हूँ। अब तो ये अनपैक हो चुकी है बाइनरी, मैं वापसी इसकी पैक बाइनरी थी वो ले आता हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट। यस, हियर इट वाज, और इसने आउट वन कर दिया है, ठीक है। हमारे पास ये इसकी जो वापसी पैक बाइनरी थी मैंने वो गेट की है, एंड दिस विल बी, ठीक है। लेट मी जस्ट रीनेम इट, दैट वुड बी बेटर। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स आउट वन, ठीक है। अब होता क्या है कि एग्जैक्टली ये देखें, अब होता क्या है, जब पैकर पैकर पैक करता है ना, तो वो उसका एक फॉर्मेट है, एक डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है। तो उसका डिटरमाइंड स्ट्रक्चर आप यूपीएक्स का पैकर का हम देखें ना, तो आप देखो इसने अपने ट्रेसेस छोड़े हैं बेसिकली, कहने का मकसद है। तो यह पैकर होता है उसके भी हर हर पैकर का ना एक फॉर्मेट है। अब जो डिटेक्ट लीजिए एक टूल है, वो भी इन्हीं फॉर्मेट्स को, वो भी इन्हीं इन्हीं हिंट्स को देख रहा होता है। बट ये आपका मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यूपीएक्स तो बहुत कॉमन है, यूपीएक्स को फॉरन देख के पता चल जाता है, लेकिन जो अगर आप कंपैरेटिव यूपीएस में जाओ तो उसमें बेसिक पैकेट्स को नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो उसमें फिर डिटेक्टेड इजी वुड हेल्प, अदरवाइज अदरवाइज एक और चीज की जाती है जो कि कुछ कस्टम पैकेज भी यूज किए जाते हैं, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है कस्टम पैकेज बनाना। तो इस वजह से वो भी चीज यूज की जाती है कर्सर सीडीएस में। इसमें अगर वो वाला केस होता है ना, तो देन अगेन आपने उस चीज को, वो डिटेक्टेड इजी भी कहेगा कि ये अनपैक्ड है। अगर डिटेक्टेड इजी को भी वो वाली बाइनरी दोगे ना जो कि कस्टम पैक्ड होगी, वो कहेगा ये अनपैक्ड है। लेकिन फॉर यू, आपको फिर वो जैसे हमने कुछ कुछ हिंट्स देखी शुरू में, मैंने जब हम इसको मैं हम पैक्ड बाइनरी को गो थ्रू कर रहे थे द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस चैलेंज, तब हमने कुछ हिंट्स देखी थी कि भाई किससे हम डिटरमाइन कीजिए पैक्ड है, और उसको फिर फर्दर ट्रेस करना कि किस तरीके से पैक्ड है, एंड देन उसको फिर डीपैक करना उसको, एंड देन यस। और जो कस्टम पैकेज होते हैं वो फिर उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेडली पैक भी नहीं किया हुआ होता, तो उसको अनपैक करना भी काफी आसान होता है, फिर उसका अनपैकर लिखना भी आसान होता है बेसिकली। सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस?
कल सेशन होगा। हाँ, डिपेंड्स बेसिकली इसके अलावा कोई चैलेंजेस यू गाइस वांट टू डिस्कस तो हम कल सेशन रख लेंगे। अगर फर्दर भी कोई चैलेंजेस आप करवाना चाह रहे हो यू गाइस वांट टू सी, ठीक है, उसमें हम ये करेंगे कि फिर उसमें फिर जो हम चैलेंजेस दे रहे होते हैं ना असाइनमेंट्स में या स्ट्रीक में, वो हम चैलेंजेस कवर नहीं करेंगे कि ये तो चलो इसमें इश्यूज आए थे, दैट्स व्हाई वी कवर्ड दीज सॉरी दैट्स व्हाई वी कवर्ड दीज, क्योंकि आपको कोई इश्यूज आ रहे थे, बट देन वी विल